एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है 2022 की होने जा रही है, ठीक है, उसका राजनीति का क्लास 11 का पेपर आज हम देखेंगे। देखिए पहले तो आप पेपर देखिए, कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल प्रश्न की यदि बात करें तो 23 प्रश्न आपसे दिए हुए रहेंगे। चलिए इसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि यहाँ वीडियो आपने पूरा देखा तो इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। देखिए आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा, तो इसकी पूरी गारंटी है आपको 75 नंबर से कम आपको नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा लंबा वीडियो आपसे ज़्यादा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संधि कार्यपालिका है तो भैया इनका जाएगा उपरोक्त तीनों से मिलकर, यानी राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है, ठीक है, तो इसका जाएगा एंड्रयू होकर। निम्नलिखित में राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने वाला तत्व नहीं है, तो ये सांप्रदायिकता। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम गठन हुआ वो कब हुआ था, 1993 में। भारत की निम्नांकित में से किस प्रकार का राज्य है, ठीक है, तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 6 दिए गए हैं। रिक्त स्थान ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, किसने बहिष्कार किया था, तो वहाँ था मुस्लिम लीग, ठीक है, तो मुस्लिम लीग, ठीक है। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है तो रिपब्लिक, क्या है, रिपब्लिक। भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये का व्यय हुआ, लगभग कितने रुपयों का व्यय हुआ, 63 लाख, ठीक है, 96,729 रुपयों का खर्चा इसमें हुआ। नागरिक शब्द का उद्भव देश रिक्तिस्तान देश में हुआ तो कहाँ पर हुआ था, प्राचीन यूनान में, ठीक है। चलिए संघवाद अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से का हिंदी अनुवाद है, तो वहाँ है फेडरलिज्म का, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना किसको जन्म देती है, तो युद्धों को, किसको, युद्धों को। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है कौन, नगर निगम। सही जोड़ी देखिए, 6 सही जोड़ी आपको दी हुई रहेगी। राष्ट्रपति, राज्यों के राष्ट्रपति शासन 97 विषय, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एकदम राइट क्या रहेगा आपका, अनुच्छेद 356। गठबंधन सरकार 1989। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो मार्च 1946 में आया था, ठीक है। संघीय सूची, तो यदि हम संघीय सूची की बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा 97 विषय, यानी कि ये चौथा हो गया। न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक, 5वां। और अंतिम जो बचा है, राष्ट्रवाद की समालोचना रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो एक वाक्य में यहाँ पर आपसे उत्तर पूछे जाएंगे, वो भी 7। पहला पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। कब आया था, 1942 में, ठीक है। नेशन शब्द किस भाषा से आया है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। संघवाद के लिए किस प्रकार का संविधान परम आवश्यक है, तो लिखित संविधान। तीसरे का बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा नहीं मिला था मुझे, लिखित संविधान। चौथा है, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहा जाता है भैया, मौलिक अधिकार। व्यवहार परक राजनीतिक सिद्धांत शताब्दी की उपज है, तो इसका 20वीं शताब्दी आ जाएगा, क्या जाएगा, 20वीं शताब्दी। संसद के किन्हीं 2 समितियों के नाम आपको बताने हैं, तो संसद की 2 समिति है, लोक लेखा
और प्रकालन समिति। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? ठीक है, अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु। ठीक है, चलिए सत्य सत्य की बात करें तो पहला है पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 पंचों की समिति है। ठीक है, सत्य है। भारत में धर्म निर्विशेष को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता है, सभी एक समान है। विश्व में मानव अधिकार दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, असत्य है। राष्ट्रवाद की धारणा में सिर्फ लाभ ही नहीं, इसकी हानि भी है, तो भैया ये बिल्कुल असत्य बात है। ये भी संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य थे, ये एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान से क्या आशय है? राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया जनपद पंचायत के कार्य लिखना है और जिला पंचायत के प्रमुख 4 कार्य लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, 19, यहाँ पर देखिए 20, 21। ठीक है, 21वां आपका वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। दोनों स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करना है और स्वतंत्रता का महत्व लिखना है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 11th का राजनीति का पेपर था। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जैसे कई दूसरे पेपर आएंगे तुरंत वीडियो बना दिया जाएगा।